अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम HTML 5.0 और CSS की प्रॉपर्टीज़ की मदद से CSS3 की प्रॉपर्टी की मदद से एक लेआउट बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल टैग के अंदर काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक H2 टैग मैं आर्टिकल टैग में लिखता हूं और उस H2 को क्लोज भी कर देते हैं और यहाँ पे इस H2 में लिखते हैं दिस इज एन आर्टिकल ऑन HTML। इसको भी नीचे ले आते हैं। H2 के अंदर ये हमने एक हेडिंग दी है, हेडिंग 2 दिस इज एन आर्टिकल ऑन HTML। यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये बिल्कुल नीचे इसके ये हेडिंग आई है। तो दोस्तों, इसके नीचे हम एक समरी का टैग लगाएंगे और उस समरी के अंदर थोड़ा सा हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो दोस्तों, टेक्स्ट लाने के लिए मैं अपना वर्ड ओपन करता हूं और एक पैराग्राफ जो है, एक पैराग्राफ यहाँ से डमी टेक्स्ट के तौर पे कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ पे रैंड 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक पैराग्राफ ये मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे समरी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S टू सेव। उस पैराग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं मार्क का टैग लगा के, ताकि आपको मार्क का इस्तेमाल भी आ जाए। तो यहाँ पे मार्क के टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, एक पैराग्राफ आ गया है छोटा सा और ये मार्क का टैग भी मैंने इस्तेमाल किया जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, वापस आते हैं और इसी पैराग्राफ को हम थोड़ा सा कॉपी करके नीचे लाएंगे और पेस्ट करेंगे और उसमें हम जो है वो डिटेल का टैग है वो इस्तेमाल करेंगे। या हम यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी करते हैं और दोस्तों, ये जो समरी है इसके ठीक समरी से बाहर जो है वो यहाँ पे, यानी कि समरी से आउट में डिटेल्स का टैग बनाते हैं और इस डिटेल के टैग को यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 2 दफ़ा। Ctrl+S टू सेव। अब देखते हैं, वापस जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे सिर्फ डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन जो कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये नीचे वाला पैराग्राफ भी वो आसानी से पढ़ लेगा। ये देखें। तो दोस्तों, अब हमने इस वीडियो में ये थोड़ा सा आर्टिकल के अंदर H2 का टैग बनाया, वहाँ पे हेडिंग दी, समरी का टैग बनाया और उसके अंदर ये पैराग्राफ कॉपी किया, मार्क का टैग लगा के कुछ हाईलाइट कर लिया और फिर डिटेल्स के टैग से ये भी कर लिया। तो अब हम इस डिटेल्स के टैग से ऊपर और समरी से नीचे एक इमेज लेके आते हैं जो कि यहाँ पे इस डिटेल से ऊपर और समरी से नीचे, ताकि हमारा ये जो कंटेंट एरिया है ये थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए। तो जहाँ पे ये समरी क्लोज हो रही है वहाँ पे मैं IMG का टैग लिखता हूँ SRC और इसको क्लोज करता हूँ। इमेजेस बैकस्लैश इमेजेस और जाके यहाँ पे देखते हैं अपने इमेजेस के फोल्डर में, ये इमेजेस का फोल्डर है और ये इमेज C/image.jpg।
तो ये इमेज जो है हमें यहाँ पे लानी है c/image.jpg और इसकी हम विड्थ भी डिफाइन करेंगे क्योंकि ये इमेज थोड़ी बड़ी है 300 और इसकी हाइट भी डिफाइन करते हैं 300। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें ये इस तरह से आ रही है। इसकी विड्थ थोड़ी कम है, विड्थ हम इसकी 300 की बजाय 600 कर देते हैं। वापस यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक तरह दिखाई दे रही है। जो कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो नीचे डिटेल भी पढ़ लेगा। तो दोस्तों इसको यहाँ पे इस तरह स्टाइलाइज करने के बाद अब हमें कुछ थोड़ा सा काम जो है वो नीचे साइड बार पे करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे साइड बार शो नहीं हो रहा है। तो पहले तो हम साइड बार यहाँ पे style.css में डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं असाइड टैग को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों साइड बार से ऊपर सेक्शन एरिया है तो क्यों ना पहले सेक्शन एरिया को कॉल कर लिया जाए और थोड़ा सा उसको भी स्टाइलाइज कर लिया जाए। ये सेक्शन एरिया जिसके अंदर ये डिटेल्स और समरी और ये सब कुछ दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये सेक्शन है जो कि हमने बनाया था। तो पहले सेक्शन एरिया की जो है वो हम विड्थ डिफाइन कर लेते हैं 650 पिक्सल और इसकी हाइट जो है वो 600 पिक्सल कर लेते हैं वक्ती तौर पे। बाद में आप इसे काट भी सकते हैं और इसको फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं और इसकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर लेते हैं। कंट्रोल एस टू सेव। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये जो बैकग्राउंड ब्लू है इसकी बजाय ये ब्लैक हो जाएगी सेक्शन एरिया की। तो ये देखें ये हमारा सेक्शन एरिया डिफाइन हो गया, उसकी बैकग्राउंड वाइट हो गई है और ये नीचे टैग भी डिटेल भी शो हो रही है इस तरह। तो दोस्तों अब हम ये साइड बार को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो 250 पिक्सल जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। हाइट वही 600 पिक्सल जितनी के सेक्शन एरिया को दी थी और इसको फ्लोट राइट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको राइट साइड पे शो करवाना है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक दे देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक इस यहाँ से यहाँ तक एक साइड बार बन जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये पिंक कलर की साइड बार यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो दोस्तों अब इसके ऊपर काम करने की बजाय पहले एक फुटर बना लेते हैं। तो फुटर से पहले आपको याद होगा मैं आपको ले चलता हूँ कि मैंने एक क्लियर फिक्स का डिव बनाया था ऊपर वाले टैग को क्लियर करने के लिए। ये है, ये देखें। और इस डिव को मैंने ये क्लियर फिक्स की क्लास दी थी, क्लियर स्लैश फिक्स। तो इस क्लास को हम यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट, ये मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी किया हुआ था, और इसको क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी यूज करनी है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले टैग को क्लियर करने के लिए। तो अब इसके नीचे हम फुटर टैग को कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले फुटर की विड्थ जो है वो 100% डिफाइन कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड जो है इसको ब्लैक दे देते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट और हाइट इसकी 100 पिक्सल करते हैं। थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं टॉप ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो ये इसको नीचे ले आते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। बॉर्डर टॉप को भी
5 पिक्सल ग्रुप ग्रीन। तो अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो नीचे फुटर जाहिर हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखें, ये नीचे फुटर जो है ये क्रिएट हो गया, इसका बॉर्डर भी ऊपर ग्रीन कलर का आ गया। तो दोस्तों फुल विथ फुटर है और फुल विथ ही हेडर है। तो अब हमने इस साइड बार को स्टाइलाइज करना है। तो अगली वीडियो में आते हैं और अगली वीडियो में आके इस साइड बार के ऊपर कुछ जो है वो काम शुरू करते हैं।